गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या पर जो शनि जयंती है और शनि जयंती के दिन ही सूर्य ग्रहण भी है। तो इस ग्रहण के दौरान और शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ खानी चाहिए जिससे शनि देव की कृपा आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और साथ ही भगवान विष्णु की भी आप पर कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही असरकारक चीज़ें हैं जिसका सेवन आपको करना है ताकि शनिदेव आप पर प्रसन्न हो जाए। और इस दिन तुलसी जी का आपको पूजन भी करना है। 10 जून बड़ा गुरुवार, ज्येष्ठ अमावस्या, सूर्य ग्रहण, 148 साल बाद ये संयोग वापस बन रहा है। तुलसी जी पर चढ़ा दे ये छोटी सी चीज़, हर कष्ट होंगे दूर, बरसों पुरानी गरीबी होगी दूर। ज्येष्ठ अमावस्या हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ सूर्य देव को भी समर्पित होती है। सूर्य देव के ज्येष्ठता की वजह से ही इस माह को ज्येष्ठ माह कहा जाता है और इस बार ज्येष्ठ अमावस्या पर ही सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर ही शनि देव का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही इस अमावस्या को बट अमावस्या भी कहा जाता है। इस अमावस्या को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत भी रखती हैं। गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण जो लगेगा वो दोपहर में 1:42 से शुरू होगा और शाम को 6:41 पर समाप्त हो जाएगा। वैसे तो यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण है, लेकिन भारत में ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि साधारण दिन की अपेक्षा में सूर्य ग्रहण के समय जो पूजा या उपाय किए जाते हैं उनका 10 लाख गुना पुण्य फल की प्राप्ति हमें होती है अगर इस दिन हम उपाय करते हैं। इसीलिए इस अद्भुत संयोग में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन आपको अवश्य ही करना चाहिए। एक ऐसी चीज़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस दुर्लभ संयोग पर तुलसी जी पर चढ़ा देंगे तो जीवन भर आपके यहाँ पर धन की कमी नहीं होगी। धन संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा और आपको किस्मत का साथ मिलने लग जाएगा। घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। साथ ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी को हरि प्रिया कहा गया है। धर्म प्रेमियों, वैसे तो इस दिन तीर्थ जल का स्नान ही करना चाहिए, शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी तीर्थ पर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही स्नान करें और जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप स्नान करें। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी को ही पितृदेव कहा गया है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करने से पहले आप एक कटोरी में पीसी हुई हल्दी ले लें, उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल डाल दें और इस हल्दी से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को तिलक करें। हल्दी से तिलक करने के बाद किसी फल मिष्ठान का आपको भोग लगाना है। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना है। इसके बाद आप तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए आपको एक लोटे में शुद्ध जल भरना है। लोटा काई का भी हो सकता है, स्टील, चांदी या तांबे का। ध्यान रखें। अब आप इस लोटे में एक चुटकी आपको शक्कर डाल देनी है। शक्कर डालने के बाद अगर आपके यहाँ पर गंगा जल है तो थोड़ा गंगा जल भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भगवान विष्णु को आपने जिस हल्दी से तिलक किया था उसी हल्दी को आपको इस जल में डाल देना है, इस लोटे के अंदर डाल देना है। अब आप इस जल को तुलसी माता को चढ़ाएं। तुलसी जी को जल चढ़ाते समय आप भगवान विष्णु के 12 मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अगर आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को अर्पित की हुई हल्दी को जल में मिलाकर तुलसी जी को चढ़ाते हैं तो तुलसी जी बहुत ही प्रसन्न होती है और अति शीघ्र आपके दुख को हर लेती है। तुलसी माँ भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसी तरह तुलसी माँ को भी भगवान विष्णु अति प्रिय है। हमारे धर्मशास्त्रों में तुलसी माँ को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। इसी तरह तुलसी जी की पूजन करने से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जिस पर तुलसी जी की कृपा हो जाती है उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही त्रिवेद ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होता है। जल चढ़ाने के बाद आपको तुलसी जी की परिक्रमा भी अवश्य करनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करना है। जल चढ़ाने के बाद आपको तुलसी जी की 11 परिक्रमा करनी है।
अगर परिक्रमा करने के लिए जगह न हो तो आप आपके स्थान पर ही 11 बार घूम जाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है। परिक्रमा करने के पश्चात अब आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है और अपने सभी दुखों को, कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के पश्चात तुलसी जी के चरणों की मिट्टी से अपने मस्तक पर अवश्य तिलक करें। ऐसा करने से दुख और दारिद्र्य का नाश होता है। ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद आपको तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना है और ना ही तुलसी जी को आपको स्पर्श करना है। अगर आप सूर्यास्त से पहले इस तरह पूजन नहीं कर पाए तो आप परेशान न हो। आप सबसे पहले भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करें, हल्दी से तिलक करें, फिर आप सूखी हल्दी जो है वो तुलसी जी के वहाँ पर आप चढ़ा दें और शाम को घी का दीपक जला दें और घी वाले दीपक में भी थोड़ी सी हल्दी आप डाल दें। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए गीता के 7वें अध्याय का आपको पाठ करना चाहिए। आपको इस दिन एक चीज़ ज़रूर खा लेनी चाहिए। इस चीज़ को खाने के बाद भगवान श्री हरि, विष्णु, माता लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही पितरों की भी कृपा प्राप्त होगी और पितृ दोष से भी छुटकारा मिलेगा। आपको इस दिन खीर खानी है। दूध में चावल डालकर खीर बनाई जाती है और इस खीर का सेवन करने से माता लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। खीर को हमारे धर्मशास्त्र में अमृत की संज्ञा दी गई है। खीर बनाकर खीर में एक तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। फिर इस खीर को माता लक्ष्मी को आपको भोग लगाना है। इस अद्भुत संयोग में आप इस खीर को प्रसाद के रूप में सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है अमावस्या के दिन। साथ ही घर से गरीबी और दारिद्र्यता का नाश भी होता है। आपको परिवार के सभी सदस्यों को इसे प्रसाद के रूप में खिलाना है। सबसे पहले आपको एक पत्तल में खीर अलग से निकाल देना है और आपके घर की छतों पर आपको पितरों के लिए ये खीर रख देना है। ध्यान रखें, अगर तुराई के पत्ते हों और उसके ऊपर अगर आप खीर रखते हैं तो अति उत्तम रहेगा। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और तृप्ति भी मिलती है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी आपको बना रहता है। शनि जयंती के दिन शनि देव का पूजन करने से शनि देव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और शनि देव से संबंधित दोष, शनि की ढैया, 7.5 महादशा से भी छुटकारा मिलता है। आज के दिन एक चीज़ का सेवन करने से शनि देव का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस दिन आपको उड़द दाल की खिचड़ी खाना है। आज के दिन छिलके वाली उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी बनाकर उसका सेवन आपको अवश्य करना है। ऐसा करने से शनि प्रसन्न होते हैं और शनि दोष से भी राहत मिलती है। विकृत कार्य बनने लगते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। उड़द की दाल की खिचड़ी के अलावा काले चने की सब्जी या फिर भुना हुआ काला चना खाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनिदेव से राहत मिलती है। शनिदेव की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और सारे काम आपके बन जाते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता लक्ष्मी, जय गुरुदेव, प्रणाम।